चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि इजराइल कितने मोर्चों पर लड़ रहा है। देखिए आपको बता दें, फलस्तीन के अंदर 3 आतंकवादी संगठन है, उनसे तो पहले लड़ रहा है, जिसमें हमास है, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद आप देख पा रहे हैं, और दूसरा है पॉपुलर रेजिस्टेंस कमिटी। ये तो हो गया फलस्तीन की तरफ से, लेकिन लेबनान में भी है हिजबुल्लाह, उससे भी दो हाथ कर रहा है इजराइल। आगे बढ़ते हैं, इजराइल के रॉकेट की रेंज कितने हैं ये जल्दी से आपको बता देते हैं अपडेट। फज्र 5 75 किलोमीटर, एडवांस ग्रैंड 45 किलोमीटर, ग्रैंड 20 किलोमीटर, कसम 4 16 किलोमीटर, मोर्टार है 10 किलोमीटर। ये इजराइल इससे अटैक कर रहा है लगातार। इजराइल में हमास के रॉकेट अटैक की ये रेंज है, और गाजा से निकलने का एक मात्र रास्ता है रफा बॉर्डर, रफा क्रॉसिंग जिसे कहते हैं। तो रफा क्रॉसिंग का पेज क्या है जरा देखिए। मिस्र के यानी कि इजिप्ट के सिनाई इलाके में इजराइल के कब्जे से ये बाहर है, और इसी को लेकर पेज भी फंसा हुआ है। इजिप्ट का कब्जा है, फिलहाल रास्ता नहीं है। गाजा पट्टी में आने जाने का एकमात्र रास्ता है, गाजा के लिए एकमात्र लाइफलाइन कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मदद का इकलौता रास्ता है। इजिप्ट ने मानवीय आधार पर संवेदना दिखाते हुए इसको खोला है, लेकिन मदद सामग्री के लिए ट्रक लगातार वहां पर खड़े हैं, जो आपको दिखा रहे हैं उसमें जो लाल घेरे में ये गोल घूमता हुआ आप चक्र देख रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग भी डटे हुए हैं, उनको निकलने के रास्ता मिल जाए इस उम्मीद में। गाजा पट्टी में कुल 3 बॉर्डर्स हैं, 2 पर इजराइल का कब्जा है, यानी दोनों तरफ से इजरायली फोर्सेस वहां पर तैनात हैं, आप निकल नहीं सकते। लेकिन जंग से कितनी तबाही मची है नजर डालिए। गाजा में तबाही, मौत का मंजर। अस्पताल पर हमला हुआ 17 अक्टूबर को, और चर्च पर हमला हुआ 19 अक्टूबर को। अल अहली नाम है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जिसमें 19 अक्टूबर को अटैक हुआ, 2 लोगों की जान गई। 500 मौत हुई। जो अस्पताल था, हमास का दावा और आरोप यह था कि इजराइल ने अटैक किया, लेकिन इजराइल का कहना है कि नहीं, हमास ने खुद जो मिसफायर रॉकेट था वो गिरा था। और अब तक कितनी मौतें कहां पर नजर डालिए। इजराइल में 7 अक्टूबर को 100 लोगों की हत्या हुई थी, 8 अक्टूबर को 600, जबकि 9 अक्टूबर को 800 लोगों की जान गई, यानी कि कुल 1500। लेकिन फालस्तीन में यह संख्या बहुत ज्यादा है, गिनते जाइए, देखते जाइए। 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, और संख्या पहुंच जाती है बहुत ज्यादा। इजराइल और लेबनान बॉर्डर से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, टैंक की गतिविधियां, युद्ध के हालात। राजेश पवार हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। मैं इस वक्त लेबनान इजराइल बॉर्डर पे खड़ा हूं। इस दिशा में मेरे साउथ में इजराइल है, और आपको आवाज आ रही है लगातार ये मशीन गन फायर चल रहा है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, वहां पे आपको झोपड़ी नजर आ रही है, वो गांव नजर आ रहा है, वो लेबनान है। सो ये बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर हूं मैं सिर्फ लेबनान से इस वक्त, और लगातार फायर की आवाज आ रही है उस डायरेक्शन से। ये देखिए, बड़ा धमाका हुआ है अभी, ये एक और बड़ा धमाका हुआ है। ये जो चीजें हो रही हैं, ये आर्टी फायर हो रहा है, ये प्रोबेबली आईडीएफ की तरफ से आर्टी फायर हो रहा है लेबनान के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह की पोजीशंस पूरे इसके ऊपर है, इस ब्रिज के साथ साथ है। आपको दिखाता हूं मैं, ये जो चल रहा है, ये देखिए, ये जो घर दिख रहा है आपको लाल छत के साथ में, ये लेबनान है। वो वाटर टैंक आपको नजर आ रहा है वहां पे, वो लेबनान है। ये पूरा पूरा इलाका सारा लेबनान का है, ये जो दिख रहा है रिच पे। और उस तरफ से वहां गन पोजीशंस हैं जो लगातार फायर कर रही हैं, जो धमाका हम लोग सुन पा रहे हैं, वो आईडीएफ फायर कर रही है, काउंटर अटैक कर रही है, एक तरह से काउंटर आर्टी अटैक कर रही है। जमीनी हमला नहीं है, आर्टी का हमला है, क्योंकि वहां से जब तोप खाना फायर करता है तो उसको काउंटर आर्टी फायर कहा जाता है, काउंटर फायर कहा जाता है। और देखिए, आप दिख रहा है काफी बड़ा शहर नजर आ रहा है बैकग्राउंड में हमें, वो पूरा लेबनान का इलाका है। और यहाँ मुझे पहुंचे अभी सिर्फ 10 मिनट हुई हैं, लगातार यहाँ पर फायर चल रहा है। और ये आईडीएफ यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रही हैं, क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, ना मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो सिक्योरिटी के बरखिलाफ है। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आप इस इलाके को ट्रांसपास नहीं करेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस जो ये बना हुआ है, जहाँ ये आपको फ्लैट इलाका दिख रहा है, उसके उस तरफ लेबनान शुरू होता है। और लगातार फायर की आवाज आ रही है। एक और बड़ा धमाका, ये अभी ग्राउंड जीरो है, जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। मैं बिल्कुल लेबनान इजराइल के बॉर्डर पर इस वक्त खड़ा हूं। ये देखिए आप उस तरफ से, और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए हैं। यहाँ आने की इजाजत नहीं है किसी को,